औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको दाल के भरवे करेले जो है ना पकाने सिखाऊंगी, जिसके लिए हमने ये 2 से 3 घंटे पहले दाल को भिगो दिया है। इसको अगर आप चाहें तो उबाल लें, उबाल कर इसका तड़का लगा लें। मैं तुड़के के साथ ही इस दाल को ना पकाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं बारीक चॉप करके। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इनके साथ ही चॉप की हैं। टमाटर है। ये हमने अच्छी तरह से करेलों को धोकर वॉश करके अच्छी तरह से इनका छिलका उतार के साफ़ कर लिया। प्याज है। आइए शुरू करते हैं। ये पहले हम इसमें कम घी जो है ना वो शामिल करेंगे। प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याजों को हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आगे प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल करेंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही हम फ्राई हो चुका है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जो हमारे पास टमाटर है ये शामिल करेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया। सबसे पहले 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के हिसाब से हम ये शामिल करेंगे सारी चीज़ें। सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर शामिल कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। जीरा पाउडर शामिल कर लेते हैं। अब हम मसालों की बुनाई कर लेते हैं। सारे घर के मसाले जो है ना वो हम शामिल करेंगे। ये दाल है, ये 1 कप दाल थी जिसको हमने भिगो दिया था। इससे ज़्यादा नहीं है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ ही। ये हमारे पास जो हमने 2 सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी वो हम शामिल करेंगे। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं दाल के साथ। तक ये भी फ्राई हो चुकी है। अब ये हम 1 गिलास जो है ना ये पानी का इसमें शामिल कर देंगे, ताकि दाल जो है ना वो हमारी अच्छी तरह से गल जाए। हमने पैन ले लिया है। इसको हम ना घी डाल दिया है इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह से ज़्यादा गर्म होने नहीं देंगे, तकरीबन थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म कर लूँ मैं इसको। ये घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। ये हमने करेले जो साफ़ किए थे और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद नमक लगा के हमने इसको धोया है। अब हम इनको भी ना इसी तरह से फ्राई करेंगे। एक तरीके से मैंने पहले भी बताए हुए हैं, ये दूसरा तरीका है। अगर आपको उस तरह से कोई दिक्कत पेश आती हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारे करेलों का ना कलर जो है ना वो चेंज हो चुका है। इनका हम एक बेहतरीन सा कलर लेके आएंगे, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा लाइट सा। ये आप देखें, इस तरह ही हम इनको ना हिला हिला के ना फ्राई कर लेंगे। बाहर निकाल लेके ये देखें कितना प्यारा कलर आया है दोनों साइडों से। इस तरह से हम इनको ना बाहर निकाल लेते हैं। इधर एक बर्तन में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये गाइस दाल हमारी हो चुकी है तैयार। इस तरह से हम लेंगे, इस तरह एक करेला लेंगे, इसमें हम इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे। ये सारे हम ना इसी तरह से इसको तैयार करेंगे।
देख सकते हैं करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको वो नलकी के धागे की मदद से आप लोग इनको इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, लपेट भी सकते हैं। अगर चाहें तो वो टूथपिक के साथ भी हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। मैं इनको ना आपको दिखाने के बाद नलकी के धागे से ना लपेटूंगी, ये नहीं कि नहीं। ये देखें बहुत मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।